अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। हम सॉल्व कर रहे हैं बीएससी एडीपी मैथमेटिक्स बाय एसएम यूसुफ का चैप्टर नंबर 7 इनर प्रोडक्ट स्पेस। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 7.3 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? शो दैट आइगन वैल्यू ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स। हमने शो करनी है कि जो आइगन वैल्यू आएंगी ऑफ एक डायगोनल मैट्रिक्स की और इट्स डायगोनल एलिमेंट और उसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे एंड द आइगन वेक्टर और जो आइगन वेक्टर होंगे और द स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर होंगे। जो हमारे पास वेक्टर आएंगे, जब हमें पता है कि हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमारे पास आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ से जो हमारे पास वेक्टर आएगा वो क्या होगा? हमारे पास बेसिस वेक्टर होगा। बेसिस वेक्टर की डेफिनेशन भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि बेसिस की डेफिनेशन क्या होती है। अब देखिए हमारे पास बेसिस की डेफिनेशन क्या है। We find basis क्या होता है? Set of all linearly independent vector space called basis vector। जो वेक्टर हमारे पास होते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे पास बेसिस कहलाते हैं। और अब यहाँ पे नई डेफिनेशन आ गया है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या वेक्टर होंगे। तो हमारे पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। मैं कहता हूँ कि a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 इक्वल अप टू सो ऑन an vn। तो यहाँ पे मेरे पास ये तमाम a1 a2 a3 क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए और वेक्टर बेजार से खुद 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगा? मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होगा। अगर आप मजीद इसको देखना चाहते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट चैप्टर 6 की वीडियो देखें। वहाँ पे मैंने अपलोड की हुई है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है। वहाँ पे चैप्टर 6 को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और जिनको चैप्टर 6 करना है वहाँ से चैप्टर 6 भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बेसिस की डेफिनेशन बता दी है कि बेसिस क्या होते हैं कि सेट ऑफ ऑल लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे पास बेसिस वेक्टर कहलाते हैं। और लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। मजीद अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट से चैप्टर 6 को स्टडी कर लें। अब आप देखें हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है कि शो दैट की आइगन वैल्यू जो हमने करनी है ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स की आर डायगोनल एलिमेंट और उसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे आर आइगन वेक्टर होंगे। आइगन वेक्टर तो होंगे और वो क्या होंगे? हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर होंगे। तो हम क्या कहते हैं इसमें कि हम एक डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं। हमने एक क्या लिया है? ए मैट्रिक्स लिया ए कि हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल होगी तो उसमें क्या होंगे? तमाम डायगोनल एलिमेंट होंगे, बाकी क्या होंगे? तमाम 0 होंगे। तो यहाँ से हमने डायगोनल मैट्रिक्स a11 0 0 0 और 0 a22 ये देख लें आप लोग। फिर हमने एक और मैट्रिक्स आई ली है क्योंकि हमने आइगन वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो आइगन वैल्यू कैसे लिखते हैं? a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो इक्वेशन क्या बन जाती है? हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनती है। तो फिर हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन को इक्वल टू 0 करते हैं तो वहाँ से हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ जाती है। तो हमने यहाँ पे एक आई मैट्रिक्स ली है 1 1 1 और a माइनस लेमडा आई किया है हमने। तो यहाँ से अब इसका डिटर्मिनेंट लिया है तो हमारे पास a11 माइनस लेमडा इंटू a22 माइनस लेमडा into a33 minus lambda into up to so on an माइनस लेमडा। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे? इक्वल टू 0 करते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली किसके इक्वल होता है? पी ऑफ लेमडा के इक्वल होता है। तो पी ऑफ लेमडा हमारे पास क्या होगा? ये जो हमारे पास इक्वेशन है
ये जो इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाती है, पी ऑफ लेमडा कहलाती है। तो पी ऑफ लेमडा इक्वल टू हमारे पास क्या करते हैं, हम इसको पी ऑफ लेमडा को इक्वल टू 0 करते हैं। तो हम मतलब कि हम इस टर्म को इक्वल टू क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे उसको 0 कर दिया है। तो यहाँ से हमारे पास इसके क्या आएंगे, लेमडा की वैल्यू आएंगी। लेमडा की वैल्यू पहले क्या आएगी, हमारे पास A11 आएगी, फिर हमारे पास लेमडा की वैल्यू A22, फिर हमारे पास A33, फिर हमारे पास लेमडा की वैल्यू A44 आएगी। नेक्स्ट आप देखें तो हमारे पास लेमडा की क्या वैल्यू, कितनी वैल्यू आ गई है, A11, A22, A33 अप टू AN और n डिस्टेंट वैल्यू। ये तमाम वैल्यू के हमारे पास डिस्टेंट है, मतलब कि कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है कि जो सेम हो, मतलब कि A11 इक्वल टू A22 नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले हम क्या लेंगे, लेमडा की वैल्यू क्या लेंगे, A11। तो A11 लेंगे तो A माइनस लेमडा आई इंटू वी इक्वल टू 0 होता है, हमें पता है। तो यहाँ से हमने इसको A11 पुट कर दिया है लेमडा की जगह। हमने किस में पुट किया, ये वाली जो इक्वेशन थी हमारे पास, ये वाली, इसमें हमने क्या कर दिया है, 11 पुट कर दिया लेमडा की जगह। तो आप देखें यहाँ पे इंटू वी हमारे पास क्या होता है, x1 x2 x3 अप टू xn और इक्वल टू 0 वेक्टर का। तो आप देखेंगे हमारे पास A11 माइनस A11 होगा, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो देख लें, उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। आप देखें उससे पहले हमने क्या किया है, यहाँ से देखें ये हमारे पास 0 हो गई है। अब हमने इसको क्या कर दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है। ये हमने क्या किया, लीनियर कॉम्बिनेशन में तमाम टर्म लिखी है। तमाम टर्म को हमने यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है कि आप देखें अब ये कैसे लिखा हुआ है। बहुत से बच्चों को यहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी कि ये चीज कैसे आई है। तो देखें हम मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। मगर यहाँ पे तो हमारे पास सेकंड कॉलम है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे, अब हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आई है, ये रो आई है। फिर हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स रो आई है। फिर हमने इस रो को इस कॉलम के साथ किया तो हमारे पास किया है। फिर एंड रो को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब आप देखें हमारे पास ये क्या बन रहा है। अब आप अगर यहाँ से देखें तो ये इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास इसमें तमाम जो x1 के साथ मल्टीप्लायर है, x2 के साथ जो मल्टीप्लायर है और x3 के साथ मल्टीप्लायर है वो क्या है, 0 है। तो ये वाली जो बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली ये क्या लिखी हुई है कि ये तमाम जो मैंने आपको बताया था कि A1 V1, या आप कह दें कि आप V1 को यहाँ पे क्या कह दें, A1 x1 और x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 इक्वल टू क्या आ रहे हैं, 0। तो यहाँ पे तमाम A1 A2 A1 ये तमाम क्या है मेरे पास इसमें 0 हैं। तो ये क्या है, उनकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो ये वाले वेक्टर क्या कहलाएंगे, ये वाली रो क्या कहलाएगी, मेरे पास बेसिस वेक्टर कहलाएंगे। ये क्या होगा फिर हमारे पास, ये फर्स्ट रो क्या कहलाएगी हमारे पास बेसिस। देयर आर, ये क्या अब नीचे मैंने लिखा हुआ है, देयर आर द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर ऑफ फॉर्म 1 x इक्वल टू x11 क्या हमारे पास 1 इक्वल होगा। अब क्योंकि हमारे पास ये वेक्टर इक्वल टू 0 है, ये वाली तमाम जो लिखी हुई है इक्वेशन फर्स्ट रो लिखी हुई है, ये क्या मेरे पास इक्वल टू क्या है, 0 की इक्वल है।
0 के इक्वल तो है, मगर यहाँ पे मेरे पास तमाम ए क्या है, मेरे पास 0 है। लीनियर इंट ए आई, मैं कोई जनरल का नाम दे देता हूँ, ए आई कह देता हूँ, ये क्या है मेरे पास 0 है। मगर यहाँ पे जो मेरे पास x1 x2 x3 किसके एलिमेंट है, वेक्टर के एलिमेंट है। तो यहाँ से मैं कहूँगा कि मेरे पास ये वेक्टर के एलिमेंट में एक ऐसा वेक्टर मौजूद है जो 0 नहीं है, वो किसी और नंबर के इक्वल है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो x है वो मेरे पास किसकी इक्वल है, a की इक्वल है। जो x1 को क्या कहते हैं, मैं a की इक्वल है। तो यही डेफिनेशन थी मेरे पास इसकी कि लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होते हैं कि उनमें तमाम a क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, और उनमें वेक्टर क्या होने चाहिए, 0 नहीं होने चाहिए। तो मैंने कह दिया कि तमाम a जब 0 है तो उनमें कोई भी एक वेक्टर ऐसा है जो 0 नहीं है। तो यहाँ से मैंने x1 को फिर क्या कह दिया है, यहाँ से x1 को मैंने a को a इक्वल कह दिया है। तो रिमेनिंग इक्वेशन क्या होगी, रिमेनिंग में तमाम में देखें तो आप ये तमाम इक्वेशन क्या बन गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि अब ये बात भी आप देख लें कि अगर इस बात को अगर आप देखें, ये बात जो लिखी हुई है कि a22 माइनस a11, तो a22 कोई और वैल्यू है क्योंकि मैट्रिक्स है, मैं कहता हूँ। तो और a11 क्या है, मेरे पास कोई और वैल्यू है। तो इन दोनों का डिफरेंट में भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, मगर ये वाला मतलब कि ये वाला जो a है मेरे पास, जो आपके पास स्केलर है, ये 0 नहीं है। तो यहाँ पे लीनियर इंडिपेंडेंट की कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं हो रही। बाकी तमाम इक्वेशन में लीनियर इंडिपेंडेंट की कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे एक ही वेक्टर मिलेगा जो ये वाला फर्स्ट रो से मिल रहा है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, वही बात नीचे लिखी हुई है। रिमेनिंग इक्वेशन क्या होंगी, x2 x3 और अप टू सो ऑन आर 0 क्या होंगे, नॉट 0 होंगे। तो बल्कि यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, a22 माइनस a11, वही बात मैंने बताई है कि ये क्या है, 0 नहीं है। तो देयरफॉर रिमेनिंग वेक्टर क्या होंगे, फिर मेरे पास रिमेनिंग में फिर क्या होगा, मेरे पास v0 होंगे। तो क्योंकि रिमेनिंग वेक्टर में जब मेरे पास क्या होगा, लीनियर ये वाले क्या होगा, 0 नहीं होगा, कांस्टेंट 0 नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो वेक्टर है v, वो क्या है, हमारे पास 0 है। मतलब कि हमारे पास x1 x2 x3 रिमेनिंग इक्वेशन में 0 है। तो यहाँ से हमारे पास एक वेक्टर आएगा, वो वेक्टर क्या कहलाएगा हमारे पास, अब v हमने ये लिखा था ये। तो फर्स्ट x1 क्या हमारे पास a है, और यहाँ से बाकी x2 x3 के तमाम क्या होंगे, 0। तो यहाँ से ये क्या होगा, हमारे पास एक बेसिस वेक्टर होगा। v1 इज द बेसिस वेक्टर। सिमिलरली हमारे पास लैम्डा की तो बहुत सी वैल्यू थी ना, तो अब हमारे पास जब लैम्डा की वैल्यू a22 होगा तो तब क्या होगा हमारे पास, और देखिए अब यहाँ से जब हम लैम्डा की वैल्यू 22 रखेंगे तो यहाँ वाली ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे 0 नहीं बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास हम कहेंगे कि x2 क्या हमारे पास है, वो a की इक्वल है, और बाकी क्या हमारे पास x1 और x3 अप टू 2 आने वाले वो इक्वल टू क्या होंगे, 0 होंगे। तो हम हमारे पास जो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा वो क्या होगा, वो देखिए हमारे पास जो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा वो ये वाला v2 वेक्टर, यहाँ से ये वाला वेक्टर होगा हमारे पास v2। फिर हम v3 भी निकाल सकते हैं, v4 भी निकाल सकते हैं, अप टू सो ऑन हमारे पास vn। यहाँ से देखिए इधर ट्रांसपोज लगाया हुआ है, इधर भी ट्रांसपोज है, इधर भी ट्रांसपोज है, बिकॉज ट्रांसपोज में लगाया हुआ है। देखेंगे हमारे पास वेक्टर तो किस फॉर्म में आए थे, कॉलम की फॉर्म में आए थे, और ये वेक्टर जो हमने नीचे लिखे हैं वो किस फॉर्म में है, रो की फॉर्म में है। तो कॉलम को रो में चेंज करें तो हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। These are the basic vectors। हाँ कि नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट ए एंड ए का ट्रांसपोज हैव इन द सेम आइगन वैल्यू। हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है कि हमने शो करना है कि जो हमारे पास वैल्यू है, एक मैट्रिक्स दी गई है, उसके ऊपर
जो हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है उसका अगर हम ट्रांसपोज लें और फिर उसके ऊपर आइगन वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास आंसर वही आना चाहिए कि हम मैट्रिक्स जो हमारे पास ए दी गई है उसका हम ट्रांसपोज लें और फिर उसके ऊपर आइगन वैल्यू निकालें तो हमारे पास आइगन वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो हम एक मैट्रिक्स लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है। हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली है। तो हो गया हमारे पास इन जनरल हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली है। तो A11 A12 A13 ये हमने एक मैट्रिक्स ली है। फिर हमने एक डायगोनल मैट्रिक्स भी ली है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो A माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट निकाला है। फिर हमने यहाँ से ये वाली मैट्रिक्स ले ली है, इसको इक्वल टू क्या कह दिया हमने 0। ये डिटरमिनेंट है हमारे पास इक्वल टू 0। ये डिटरमिनेंट है हमारे पास इक्वल टू हमने क्या किया 0, क्योंकि हम तो डिटरमिनेंट ओपन कर लेते हैं वैसे तो आम क्वेश्चन में, मगर यहाँ पे तो हमें इन जनरल लिया हुआ है। तो इन जनरल जब लिया हुआ है तो हम तो बस कहेंगे कि ये इक्वल टू 0 है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट में एक मैट्रिक्स जो ली है ये वाली उसका ट्रांसपोज लेंगे। ये जो हमने मैट्रिक्स ए ली हुई थी बच्चे, ये वाली जो मैट्रिक्स हमने जो ली हुई थी इसका क्या करेंगे हम ट्रांसपोज लेंगे। हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो फिर हम इसके ऊपर क्या करेंगे ट्रांसपोज लिया है। फिर हमने A माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट किया है। यहाँ पे भी क्या हमारे पास ये डिटरमिनेंट है, यहाँ पे भी हमारे पास ये वाला डिटरमिनेंट है। तो यहाँ से हम इसके ऊपर इसको इक्वल टू क्या कर लेंगे हम इक्वल टू 0 करेंगे। 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कोई ना कोई आंसर आएगा, क्योंकि हमने इन जनरल लिया हुआ है तो हम इसको ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास तो कोई मैट्रिक्स की वैल्यू तो नहीं मालूम। तो हमें पता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लें और डिटरमिनेंट लें और फिर उसको रो को कॉलम में चेंज कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आता है सेम आता है। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट अनचेंज व्हेन we change the row into column। हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती जब हम उसका क्या करते हैं रो को कॉलम में चेंज करते हैं। तो हमारे पास A माइनस लैम्डा आई किसके इक्वल आ जाएगा A का ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास A11 माइनस लैम्डा यहाँ पे डिटरमिनेंट है। तो यहाँ से हमारे पास A माइनस लैम्डा आई इक्वल टू उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा A का ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई के। Thus A and A का ट्रांसपोज हैव सेम आइगन वैल्यू। आपने याद रखना है कि इनकी आइगन वैल्यू तो सेम आती है बट हमारे पास आइगन वेक्टर इनके सेम नहीं यहाँ पे। जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करें। जल्दी मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका सलूशन बना के सेंड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।